अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये जो आपने पहले थोड़ा सा क्लिप देखा, ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था 12 रबी अव्वल वाले दिन। ठीक है, उस रात हम बाहर गए थे तो तब मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था। मैंने कहा मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा व्लॉग इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकी, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। आपको पता होगा कि हर बंदा उस टाइम अपने घर से बाहर निकला होता है। तो बस फिर मुझे ना मोबाइल पकड़ने की, जिसे कहते हैं कि मोबाइल पकड़ने का मौका ही नहीं मिला कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। बस जी, फिर मैं जितना सा रिकॉर्ड कर सकी वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और आज मैंने ईमान को आज मैंने ईमान की करवानी थी वैक्सीनेशन, क्योंकि ईमान 9 मंथ्स की कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। आज इसको लगने थे 3 इंजेक्शन। तो बस मैंने इसको उठा दिया था क्योंकि मैंने सोचा कि इंजेक्शन्स के बाद नहलाना जोन सा है वो मुनासिब नहीं है। तो फिर मैंने इसको बोला कि मान बाबा उठ जा, आज तेरी शामत आने वाली है। और मुझे ना रह रह के ये ख्याल आ रहा था कि मेरी बेटी को कुछ नहीं पता कि मेरी मम्मा मुझे इतना नहला के साफ़ सुथरा करके किधर लेके जा रही है। बस जी, फिर मैंने ईमान को शावर दे दिया था और रूहान भी सोया हुआ था। बस मैं उसको भी उठाऊंगी, उसको रेडी शेडी में करूँगी। ईमान ना इंजेक्शन लगवाने जा रही थी और ईमान के हाथ में उसकी डायरी थी जिस पे मतलब कि मेंशन होता है कि इस मंथ में इंजेक्शन लगना है। तो वो लेके ना बार बार उसके साथ खेल रही थी। और आज पता नहीं क्यों, पहले भी मैंने ईमान को इंजेक्शन्स लगवाए हैं क्योंकि वो कंप्लीट करना होता है कोर्स। तो मैंने ना वो लगवा लिए थे तब ईमान छोटी थी, लेकिन अब ईमान में थोड़ी सी समझ रखती है कि मुझे मेरी माँ डॉक्टर पे लेके आई है या हम किसी पॉइंट पे आए हुए हैं, माशाल्लाह सेंसिबल हो गई है। तो बस फिर मैं ना आज बड़ा कंफ्यूज हो रही थी और मैं बड़ा परेशान थी कि ईमान कैसे 3 इंजेक्शन लगवाएगी। बस फिर ईमान को मैंने शावर दिया, ईमान को रेडी शेडी किया, ईमान थोड़ा सा खेली और खेलने के बाद वो अपनी नानों की गोद में सो चुकी थी। आज ना हम बड़े परेशान हुए थे कि ईमान को इंजेक्शन लगने हैं। मैंने ईमान का बैग शैग पैक किया, रेडी शेडी हुई मैं खुद भी। और रूहान का मूड बड़ा ही ख़राब हुआ था क्योंकि रूहान के बाबा ने बोला कि इसको हॉस्पिटल ना लेके जाओ, इसको मेरे साथ भेज दो, मैंने छोटे छोटे अपने काम करने हैं। तो रूहान ने कहा कि नहीं जी, मैंने तो मम्मा के साथ जाना है और ईमान को देखना है कि ईमान को इंजेक्शन्स कैसे लगते हैं। फिर मैंने इसे बोला कि रूहान अपना मूड अब ठीक कर लो, मैं आपको अपने साथ हॉस्पिटल ही लेके जाऊंगी। बस फिर उसको रोते धोते मैं अपने साथ ले गई और हम गाड़ी में बैठ के तो जनाब हम चल पड़े। और सारे रास्ते भी ना मेरे माइंड में यही चल रहा था कि आज पता नहीं क्या होने वाला है। पता है जब आपकी औलाद पे कोई मतलब कि मुश्किल वक्त आता है या आप अपने औलाद के लिए कोई आपने डिसीजन लेना हो, तो आप बिलीव करें कि बड़ा टफ़ होता है, बहुत टफ़ टाइम होता है जब आपने अपनी औलाद के लिए कोई नया काम करना हो। तो बस इसी तरह ना आज मैं ख़ुद बड़ी कंफ्यूज थी। खैर फिर अल्लाह अल्लाह करके हम ना हॉस्पिटल पहुंच गए और फिर रूहान के बाबा ने हमें उतार दिया था हॉस्पिटल। तो बस अब हम ईमान के इंजेक्शन लगवाने वाली साइड पे जा रहे थे। हॉस्पिटल में भी जाके आप यकीन माने इतना दिल अपसेट होता है। इमरजेंसी में डिफ़रेंट वार्ड्स बने हुए हैं। अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा दे। अल्लाह पाक किसी का भी कि मतलब कि किसी का भी चाहने वाला या कोई भी घर का फ़र्द अगर बीमार है तो अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम आमीन। बस ईमान को जब से मैंने शावर दिया ना, ईमान सोई हुई थी। और जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, ईमान तब भी सोई हुई थी। रास्ते में भी उसको नहीं पता कि मेरी माँ मुझे आज कहाँ लेके जा रही है। बस फिर हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे। और अब मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन ना अपलोड नहीं किया था क्योंकि 2-3 दिन से ईमान की भी तबीयत ठीक नहीं थी और बस मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं वीडियो अपलोड करूं। उसके लिए माज़रत, सॉरी, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग की हुई थी और मैं अपलोड नहीं कर सकी। बस फिर जैसे ही हम लोग ना पहुँचे रूम में तो ईमान को फ़ौरन से अलर्ट हो गई कि पता नहीं ये कोई सीन चलने वाला है। और वो नर्स इंजेक्शन फ़िल कर रही थी और ईमान उसको घूर घूर के देख रही थी कि ये पता नहीं शायद मेरी तैयारी कर रहे हैं। आपने यकीन नहीं करना कि ईमान को इतनी माशाल्लाह सेंस है
कि ये इंजेक्शन ना मेरे लिए तैयार हो रहा है और इन्होंने अब मुझे इंजेक्शन लगा देना है। बस अब वो देख रही थी कि मेरी माँ मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है। और अब तो मैं वॉइस ओवर करते हुए हंस रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं खुद बड़ी कंफ्यूज थी और मेरी टांगें और हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। बस ईमान का फोकस ना एक तरफ वो मुझे देख रही थी और एक तरफ वो ना नर्स को देख रही थी और देख रही थी कि ये मेरे साथ कर क्या रहे हैं। बस फिर मैंने ईमान की पेंट रिमूव की और पहला इंजेक्शन लग गया। बस ईमान को मैंने फिर चुप कराया। उसकी नोज़ी बुरी तरह से रेड हो चुकी थी और मैं उस बार बार ना उससे पूछ रही थी कि डॉक्टर साहब ये नहा सकती है, ये कुछ खा सकती है, इसको मैं मतलब कि टकोर करनी है, पता नहीं मैं क्या नादानी में सवाल पूछी जा रही थी। मैं बड़ी अपसेट हुई थी। फिर खैर अल्लाह अल्लाह करके 2 टांगों पे इंजेक्शन्स लगे और एक लगा था बाजू पे। और जब उसको एक इंजेक्शन लग गया तो ईमान देख रही थी कि अब ये दूसरे की तैयारी कर रहे हैं। और ईमान का वो जो सीन है ना, वो आप खुद देख रहे हैं कि वो ना उसको घूर के देख रही थी। खैर अब ईमान के बाजू पे लग गया इंजेक्शन, तो बस अब कोर्स हो गया कंप्लीट और हमारी छूटी जान। और हमने उसको कहा कि हमें अब जाने दे बीबी, तुझे अल्लाह का वास्ता है, बड़ा रुला लिया तूने आज मेरी बेटी को ना। मान चुना चुना। चलो। वॉइस ओवर करने का ऐसा सच मतलब ये होता है कि घर आके ना आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली समझ में आ जाए। क्योंकि जब मैं किसी क्राउड में जाती हूँ या जहाँ पे रश वगैरह हो, जैसे अब हॉस्पिटल था, मैं वहाँ पे जाके व्लॉगिंग करती तो वो ना कुछ सूट नहीं करता। हाँ जी, तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि जैसे मैं हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ पे मैं वॉइस ओवर करती, साथ साथ व्लॉगिंग करती। तो वहाँ पे कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई किसी कंडीशन में है, किसी की कोई सूरत हाल है और मैं वहाँ पे जनाब व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि बंदा वहाँ पे वॉइस ओवर करे। इसीलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप्स अपनी सिस्टर को बोला था रिकॉर्ड कर लेना, मैं घर जाके ना तो वॉइस ओवर कर लूँगी। तो बस हम लोगों ने फिर गन्ने का रस पिया, वो भी हॉस्पिटल के बाहर ही स्टॉल लगा हुआ था, क्योंकि रूहान ने हम में से किसी ने नाश्ता नहीं किया हुआ था। बस फिर हमने गन्ने का रस लिया और उसे काम चलाया। रूहान के बाबा तो बस हमें हॉस्पिटल में ड्रॉप करके चले गए थे और फिर हमने वहाँ से लिया रिक्शा और रिक्शा लेने के बाद हम जनाब पहुँचे घर, हिलते जुलते जनाब अल्लाह का नाम लिया और रिक्शे में बैठे और हम फिर घर आ गए थे। रूहान ना बड़ा अपसेट हुआ था, जैसे इंजेक्शन्स ईमान को नहीं रूहान को लगे हुए, और मैं पूछ रही थी कि रूहान बाबा क्या हुआ है, तो आगे से ना स्माइल पास कर दी उसने मुझे। खैर फिर हम अल्लाह अल्लाह करके घर आ गए और घर आते ही पहला काम होता है मेरा हैंड वॉश करना, बच्चों के हैंड वॉश करना। बस अब मैंने रूहान के हैंड वॉश कर लिए, अपने भी हैंड वॉश कर लिए और अब बारी थी अगले काम की। और वो अगला काम क्या था कि ईमान के जहाँ पे इंजेक्शन्स लगे हुए हैं उसको आइस की टकोर करनी थी। मानो तो बस वो दूसरे तक निकाल दो। बस जी ईमान की मैंने टकोर कर दी। टकोर कहते हैं या क्या कहते हैं, मैं तो इसको टकोर ही कहती हूँ क्योंकि अम्मियाँ जो हमारी हैं वो टकोर कहती हैं। आइस की मैंने इसको टकोर कर दी थी और पैनाडोल भी इसको मैंने पिला दिया था। मैंने कहा कि इसको टेम्परेचर ना हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेम्परेचर हो गया था इसको।
और अब जो मूड था वो कुछ बेहतर हुआ है, कुछ थोड़ा सा भूल ही है कि आज मेरे साथ क्या इन्होंने किया है। बस अब हम खाने लगे थे खाना, और खाने में क्या था, वही हमारी जनाब महफिल में बने हुए देगों वाले चावल। वो आप लोगों को आज लग रहा होगा कि इन्होंने इतने पुराने चावल खाए हैं, क्योंकि व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया तो इसलिए फिर आज अपलोड किया है, तो फिर आज ही आप लोगों को नज़र आएगा कि हमने चावल खाए थे। फिर आ गई थी बारी शाम की, और शाम में हमने रात में बना ली थी वाइट कढ़ाई बनाई थी मेरी सिस्टर ने, और एक साइड पे मैंने बना ली थी आलू की भुजिया। बस अब मैं किचन में आ गई थी और मैं आपको ना बड़े स्टाइल मार के दिखा रही थी। एक साइड पे मैंने ये आलू की भुजिया रेडी कर ली थी, और दूसरी साइड पे वाइट कढ़ाई भी बन चुकी थी। रोटियां हमने बाहर से नहीं, रोटियां मैंने घर में ही बनाई थी, याद आ गया हॉटपॉट देख के। बस अब हम खाना शाना खाएंगे। और जी वाइट कढ़ाई और आलू की भुजिया मुकाबले में थी, दोनों ही बहुत मज़े की बनी थी, दोनों ही स्पाइसी और यमी थी। आपको शक्ल से भी नज़र आ रहा होगा कि इट्स वेरी स्पाइसी, क्योंकि ऊपर जो ये ग्रीन चिलीज़ है ना, ये इस टाइम पे मेरे पास कढ़ाई अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे मुंह में पानी वाकई भर आया। पता नहीं अब आप लोगों के मुंह में पानी आएगा कि नहीं। बस ये अब हम अब हमने खाना शाना खा लिया था, और अब हम खेल रहे थे गेम, और गेम थी लूडो की। 2 गेम्स हमने लगाई थी, और दोनों गेमें ही मैं बुरी तरह हार चुकी थी। आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। दुआओं में याद रखिएगा, आऊँगी मैं ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।